देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल स्पॉइलर वार्निंग, इस वीडियो में गोजो सातोरू से रिलेटेड एक मेजर स्पॉइलर डिस्कस होने वाला है। सो अगर अभी तक तुम स्पॉइल नहीं हुए हो तो इस वीडियो को अभी के अभी छोड़ के चले जाओ। सो अब मैं कंसिडर करता हूँ कि वीडियो आप बस स्पॉइल ऑडियंस या मांगे रेडर देख रहे हैं। तो भाई लोग, गोजो सातोरू जब से मरा है, इंटरनेट पे तुम्हें इस टॉपिक से रिलेटेड बतेरों वीडियोस दिख गए होंगे एंड ऑनेस्टली स्पीकिंग आई वेंट थ्रू ऑल ऑफ देम एंड सीरियसली दे वर ऑल क्लिकबेट एंड मुझे कुछ भी कंक्लूजन नहीं मिला। सो आफ्टर सीइंग दिस आई डिसाइडेड टू मेक माय फर्स्ट एंड लास्ट वीडियो ऑन दिस टॉपिक, क्योंकि मुझे एक ही टॉपिक पे कई सारे वीडियोस बना के फालतू के क्लिकबेट करने का कोई शौक नहीं है। एंड द थिंग्स आई एम गोइंग टू डिस्कस इन दिस वीडियो इज नंबर 1, व्हाई डेथ ऑफ सातोरू गोजो वाज इंपॉर्टेंट फॉर द स्टोरी। नंबर 2, व्हाई गेगा आकुतामी इंटेंशनली किल्ड सातोरू गोजो। नंबर 3, इज देयर एनी चांसेस ऑफ सातोरू गोजो's comeback? एंड नंबर 4 इज अबाउट द मोस्ट प्रैक्टिकल रियलिस्टिक लॉजिकल थ्योरी विद प्रूफ, जो मैंने अपना 400 IQ लगा के बनाई है एंड ट्रस्ट मी, शायद इसके 99% से सच होने के। सो देखो, अगर थ्योरी वाले सेक्शन जानना है तो उसके लिए वीडियो पूरा एंड तक देखना ही होगा, बिकॉज ट्रस्ट मी, वो पार्ट सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है तुम लोगों के लिए। सो फॉर दैट स्टे ट्यून्ड टिल द एंड। So why death of Gojo Satoru was important for this story? Yes भाई, I am not joking here. This was necessary for this story, क्योंकि भाई मैं गेगा आकुतामी की सरदर्दी समझ सकता हूँ। देखो, अगर साल 2020 अक्टूबर का टाइम याद करोगे तो that was perfect time for Jujutsu Kaisen's anime to came out in the market. Because Jujutsu Kaisen, no doubt it is inspired from old shows like Naruto and Hunter x Hunter. That's why लोगों ने इसको पसंद भी किया था, क्योंकि शो का जैसा फॉर्मेट है वो किसी भी एनिमे फैन को अट्रैक्ट कर देगा। बट स्टिल देयर इज वन थिंग जो कि लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आई थी। Yes, you guessed it right. Satoru Gojo. From the start of Jujutsu Kaisen till his end, Gojo Satoru was one of the most loved character. Even he is loved even more than the main protagonist of the story. And यही चीज इस एनिमे का सबसे बड़ा प्रॉब्लम बन गया था, क्योंकि Gojo Satoru जब भी फ्रेम में आता था, he literally grabs the whole scene. Gojo किसी को मौका ही नहीं देता था उससे बेटर दिखने के लिए, भले उस कैरेक्टर के पास ज्यादा कर्स एनर्जी हो Gojo से। फॉर एग्जाम्पल, इन सीजन 1 पूरी ट्रेनिंग आर्क के समय Gojo Satoru कभी प्रकट हुआ ही नहीं था, बट जैसे ही वो आता है वो सारी प्रॉब्लम्स ठीक कर देता है, वो भी एफर्टलेसली। मतलब आया, सब कुछ ठीक किया और चला गया। एंड ऑल्सो जुजुत्सु काइसेन 0 मूवी को भी अगर हम थोड़ा ध्यान से गौर करेंगे तो यू विल नोटिस वन थिंग कि मैक्सिमम पब्लिक सिर्फ इस सीन को देखने के लिए गई थी। एंड नो डाउट तुम इस चीज का रीजन क्या मानते हो पता नहीं, पर मेरे हिसाब से एनिमे का जितना भी थोड़ा बहुत बूम आया है इंडिया में, आई थिंक वो इसी मूवी के कारण आया है। क्योंकि जब जापानीज एनिमे इंडस्ट्री ने भी देखा कि इतना अच्छा रिस्पांस आया है ऑडियंस की तरफ से, तो उन्होंने और भी शोज इंट्रोड्यूस करे, लाइक माय ड्रेस अप डार्लिंग, जुजुत्सु काइसेन सीजन 1 ऑन क्रंचीरोल, नारुतो ऑन सोनी, वो भी ये सब हिंदी डब में, मतलब भाई इनक्रेडिबल। तो ये सब होने के बाद ऑडियंस के बीच में भी अवेयरनेस बढ़ी कि एनिमे को लेकर, जिसके कारण जुजुत्सु काइसेन और भी ऑडियंस के नजर में आया कि ऐसा कोई शो ट्रेंड में चल रहा है। सो तुम देख रहे हो गोजो का कितना बड़ा हाथ है इन सब चीजों में। दिस गाय लिटरली हैज बिकम द फेस ऑफ मापा एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन लोग इतादुरु से ज्यादा इस बंदे के लिए शो देख रहे थे, जो कि ये चीज गेगा आकुतामी के लिए भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन गई थी, क्योंकि वो खुद इस कैरेक्टर को हैंडल ही नहीं कर पा रहे थे। इसलिए उन्होंने शिबुया इंसिडेंट आर्क में गोजो को कंप्लीटली हटा दिया था, ताकि स्टोरी में बाकी कैरेक्टर्स भी ग्लोरीफाई हो पाए, और ऐसा हुआ भी। सो आई थिंक इस पॉइंट पे तुम्हें इसका भी आंसर मिल गया होगा कि व्हाई गेगा आकुतामी इंटेंशनली किल्ड सातोरू गोजो, बिकॉज ये जरूरी भी था स्टोरी के लिए, एंड इसके कारण अब स्टोरी इतादोरी की तरफ फोकस भी हो पा रही है। आई मीन जेजे के सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड में तो लग रहा था कि गोजो ही मेन प्रोटैगनिस्ट हो। लिटरली आई एम नॉट किडिंग, एक पल के लिए मैं भूल ही गया था कि यूजी इतादोरी इस कहानी का मेन किरदार है, जब तक गोजो अपने फ्लैशबैक से वापस नहीं लौटा था। आई थिंक गेगा आकुतामी के लिए गोजो के किरदार को लिखना उसकी कहानी के लिए आई थिंक एक वरदान भी था, एंड ऑन द अदर साइड एक शराब भी था। सो आई थिंक इट इज जस्टिफाइड व्हाई गोजो सातोरू डाइड इन सुकुना वर्सेस गोजो बैटल, बिकॉज द राइटर हैड नो चॉइस एक्सेप्ट टू किल गोजो सातोरू। नाउ कम्स द क्वेश्चन दैट इज देयर एनी चांसेस ऑफ गोजो सातोरू's कमबैक? सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, अगर सबसे पहले राइटर के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो आई रियली डोंट थिंक सो वो गोजो सातोरू को वापस जिंदा करेगा, क्योंकि वो सरदर्दी दोबारा चालू हो जाएगी जिससे गेगा आकुतामी परेशान चल रहा था। तो सबसे पहली डिबेट तो यही खत्म हो जाती है। बाकी अगर ऑडियंस के नजरिए से देखा जाए तो ऑब्वियसली ऑडियंस रियली वांट फॉर गोजो टू मेक अ कमबैक, क्योंकि भाई ऐसी हूटिंग सिनेमा हॉल में कौन नहीं करना चाहेगा।
लिटरली गोजो के मरने के बाद लोग उसकी फोटो पे माला चढ़ा रहे, सफेद कपड़े पहनकर फ्यूनरल मना रहे, और मेट्रो सिटीज जैसे प्लेसेस पर तो भाई मतलब अपने लेटर्स भी छोड़ के जा रहे हैं। सो डिमांड तो है कमबैक की, वो भी जबरदस्त, स्पेशली इंडिया में तो बहुत ही ज्यादा है। सो शायद इन सब चीजों को देखकर गेगा आकुतामी का मन भी चेंज हो सकता है गोजो के प्रति, एंड ही माइट राइट अ अमेजिंग कमबैक फॉर हिम। सो नाउ कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट, जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। दैट इज द मोस्ट प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक एंड लॉजिस्टिक थ्योरी अबाउट द गोजोस रिवाइवल। सो नो मोर वेट एंड हियर वी गो। देखो आप लोगों ने एक चीज जरूर नोटिस करी होगी जब भी आप जुजुत्सु काइसेन देखते हो कि गेगा आकुतामी द राइटर ऑफ जुजुत्सु काइसेन वो लॉर्ड बुद्धा के बहुत से रेफरेंस डालते हैं अपनी कहानी में। फॉर एग्जांपल अगर तुम गोजो पास्ट आर्क को याद करोगे तो तोजी वर्सेस गोजो राउंड 2 वाज कंप्लीटली द रेफरेंस ऑफ बुद्धा वर्सेस मंकी किंग, जो कि गॉड और एक सुपर ह्यूमन की फाइट को सिंबलाइज करते हैं, जहां पे गोजो को एज अ बुद्धा की तरह सिंबलाइज किया गया है एंड तोजी को एज अ मंकी किंग। ऐसे ही गेगा आकुतामी ने अराउंड चैप्टर 236 और 237 में अराउंड 7 लोटस फ्लावर्स को दिखाया था। एंड मैं बता दूं कि लोटस फ्लावर इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइफ और वी कैन से रीबर्थ। एंड यहाँ पे मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा कि बुद्धा ने भी जब एनलाइटमेंट अचीव किया था तो उन्होंने भी 7 स्टेप्स चले थे नॉर्थ साइड की तरफ। एंड गोजो के डेथ चैप्टर या उसके नेक्स्ट चैप्टर में भी 7 लोटस फ्लावर्स को दिखाया गया था। सो इट माइट हैपन दैट गोजो भी अपना सेकंड एनलाइटमेंट अचीव करे जैसे बुद्धा ने अपना एनलाइटमेंट अचीव किया था 7 स्टेप्स चल के नॉर्थ साइड की तरफ। एंड इसमें मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि लोटस का मेटाफोर यहाँ पे रीबर्थ या रीबॉर्न होता है, तो इट डजंट मीन कि गोजो का भी पुनर्जन्म वगैरह होगा। नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। गोजो किसी भी तरह जिंदा हो सकता है, बट वेन एवर ही विल बी बैक, चाहे तो और भी ज्यादा पावरफुल होगा या फिर वो अपनी सारी कर्स एनर्जी छोड़कर ही विल बी ओनली देयर टू गाइड हिज स्टूडेंट्स। एंड फिर यहाँ पे क्वेश्चन आते कि गोजो अब वापस कैसे आएगा, मतलब कंफर्मेशन तो मिल गया बट अब आएगा कैसे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि लास्ट टाइम जब गोजो सातरो ऑलमोस्ट मर गया था तब उसने लड़ने से फोकस हटाकर अपना सारा फोकस रिवर्सल कर्स एनर्जी में लगा दिया था, जिसके कारण उसके जितने भी घाव थे शरीर में वो सब के सब ठीक हो जाते हैं एंड फिर वो तोजी के बजा के चले जाता है। एंड ये सब पॉसिबल इसलिए हो पाया क्योंकि गोजो सातरो का सर उसके शरीर से जुड़ा हुआ था एंड रिवर्सल कर्स एनर्जी भी हमारे दिमाग से ही बनती है। बट अकॉर्डिंग टू टोदो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसको लगता है कि कर्स एनर्जी हमारे स्टमक में बनती है, जिसके बारे में वो खुद पूरी तरह श्योर नहीं है। दैट्स वाई वो अपने आप को भी बाकी सॉर्सरर्स से सेपरेट करके रखता है, क्योंकि भाई तोदो को दूसरे सॉर्सरर्स का कर्स एनर्जी का फ्लो सिस्टम समझ नहीं आता है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि ह्यूमन एग्जिस्ट विद देयर एंटायर बॉडी, माइंड एंड इवन सोल। सो जिन लोगों को लग रहा है कि गोजो रिवर्सल रेड एनर्जी कैसे बना पाएगा क्योंकि उसको तब आधा काट दिया गया है, सो देखो ये चीज जो है ना ये तोदो के लिए अप्लाई होती है, गोजो के लिए नहीं। एंड ये चीज गोजो ने भी खुद कही है तोजो को कि तुझे मेरा सर काटना चाहिए था, क्योंकि उसके कारण मैं रिवर्सल रेड एनर्जी भी नहीं बना पाता अगर तू मेरा सर काट देता तो बिकॉज ऑफ दिस रीजन चैप्टर 236 के बाद भी गोजो माइट मेक अ कमबैक बाय यूजिंग रिवर्सल रेड एनर्जी। यहाँ पे मैं एक और इंटरेस्टिंग चीज बता दूं कि गोजो का बर्थ डेट है 7 दिसंबर एंड गोजो के डेथ पैनल में या फिर उसके अगले चैप्टर में हमें 7 लोटस फूल दिखाए गए थे। देन ये 7 स्टेप्स चले थे नॉर्थ की तरफ टू अचीव हिज एनलाइटमेंट। सो नाउ कम्स द मोस्ट शॉकिंग पार्ट, गोजो के लिम्बो स्टेट में भी उसके साथ 7 मेंबर्स थे। दिस माइट बी, आई रियली डोंट थिंक सो भाई ये कोइंसिडेंस हो सकता है, मतलब भाई इतनी सिमिलैरिटी भाई इतना कोइंसिडेंस से इतना सिमिलर नहीं हो सकता है। ये गेगा आकुतामी ने हमें हिंट्स दिए, बस हम पे डिपेंड करता है हमने ये कैच कब किए होंगे। सो इन सब चीजों को देख के मेरे को लगता है कि चैप्टर इन विच गोजो डाइड उसके जस्ट 7 चैप्टर्स बाद ही गोजो वापस आने वाला है, दैट इज चैप्टर 243। सो देखो जनाब ये मैं बहुत बड़ा और एग्जैक्ट प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, तो अब देखते हैं भाई ये सच होता है या नहीं। एंड अगर भाई ये सच हो गया ना तो भाई गोजो का तो पता नहीं, मैं जरूर एनलाइटमेंट अचीव कर लूंगा। एंड भाई अगर गोजो वापस नहीं भी आया तो यार तुम ये तो चीज भूल ही गए, गोजो हमारे मेन कैरेक्टर थोड़ी ना है, मेन कैरेक्टर तो हमारा इतादोरी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर भाई यहाँ तक वीडियो देखे तो भाई दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आई होप इस वीडियो में तुम्हें कुछ डिफरेंट और नया देखने को मिला होगा बाकी वीडियो से, क्योंकि मैक्सिमम
मैक्सिमम वीडियोस एक जैसी है, मैंने जब सब चेकआउट करी थी। सो आई होप तुम्हें मजा आया होगा इस वीडियो को देखते समय, एंड कुछ सीखने को भी मिला होगा एंड कुछ जानने को भी मिला होगा। बाकी अगर तुम और एक्सप्लोर करना चाहते हो मेरे को, तो यू कैन कम ऑन इंस्टाग्राम, तुम डीएम्स के थ्रू कनेक्ट हो सकते हो। मैं वहाँ पे मीम्स और एडिट्स डालते रहता हूँ जब मेरा मन करता है। आजकल तो वैसे डाल नहीं पा रहा हूँ क्योंकि कॉलेज स्टार्ट हो गए। हाँ, बाकी मीम्स वगैरह एंड चैनल से रिलेटेड अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, तुम वहाँ पे आ सकते हो। बाकी वीडियो थोड़ा जल्दी डल जाना चाहिए था, मैंने टारगेट लिया था कि हर 4 दिन में एक वीडियो डल जाना चाहिए, बट कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो वही तो वीडियो भी चेंज करना पड़ा एंड थोड़ा डिले भी हो गया। एंड yeah, I think that's it from my side for today, and till next video please stay tuned and make your parents proud. Bye.